महर्षि में ही अमृत बानी। सत्संग से आत्मज्ञान। श्री सद्गुरु। सत्संग से आत्मज्ञान। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचने रवि करन करा। प्यारे लोगों, श्री सद्गुरु। प्यारे लोगों, वेद पै सिंधु सुविचार मंदर महा अखिल मुनि वृंद निमर्थन निर्मथन करता सार सत्संग मुद धृत इति निश्चितं वदति श्री कृष्ण वैदर्भी भरता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद ज्ञान जो है वह समुद्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद ज्ञान जो है वह समुद्र है। उसका भली भांति विचार ही मंदराचल पर्वत है और संसार के सारे मुनिवृंद मथने वाले हैं। मथन करने पर सार सत्संग ही निकाल लिया। यह कहने वाला कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण। मति की रति गति भूति भलाई जग जही जतन जहां जही पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना आन पाओ। ये पांचों चीजें सत्संग से प्राप्त होती हैं। सत्संग से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति ज्ञान भी प्राप्त होता है। आप लोग जो सत्संग करने आते हैं यह अपने लिए बहुत भला करते हैं। अपने लिए क्या करते हैं? भला करते हैं। शरीर का तो भला होगा ही, आत्मा का भी भला होगा। जब तक संसार में आते जाते रहेंगे तब तक मानव का शरीर मिलेगा। सत्संग करते रहेंगे, जीवन में सद्गुरु धारण करेंगे, मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास करेंगे, आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे। परमात्मा और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। यह दिन कब आएगा? जब सुनेंगे तब। श्री सद्गुरु। जैसे सत्संग प्रारंभ हो रहा है, प्रसाद है वहीं रखिए, फूल है वहीं रखिए। आपके फूल को गुरुदेव स्वीकार कर लेंगे, प्रसाद को स्वीकार कर, क्योंकि आगे में देवी देवता बैठते हैं। देवी देवता बैठे हुए आगे में श्री सद्गुरु और उनको ठोकर मार करके आ गए तो गुरुदेव कभी खुश नहीं होंगे। समय पर आइए, स्तुति में भाग लीजिए। असली सत्संगी समय पर आएंगे। श्री सद्गुरु। हम तमाम तो असली सत्संगी बनना चाहते हैं। आज जो भूल भंगट हुआ, लेकिन पहले स्तुति में भाग लीजिए। स्तुति नहीं करने से बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी पाप। असली सत्संगी स्तुति से पहले आते हैं। श्री सद्गुरु। गुरुदेव कहते हैं, श्री सद्गुरु, ये पांचों चीजें सत्संग से प्राप्त होती हैं। सत्संग से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति ज्ञान भी प्राप्त होता है। आप लोग जो सत्संग करने आते हैं यह अपने लिए बहुत भला करते। अपने लिए क्या करते हैं? बहुत भला करते। कौन कहते हैं? इनकी वाणी यह है, पूज्य गुरुदेव की वाणी, गुरु महाराज कहते हैं। आपके देखा देखी समाज को भी लाभ होता है। आपके देखा देखी
आप कुछ देखेंगे, देखते हैं सब सत्संगी 3 बजे चल जाए कहते ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, सूर्य उदय होने से पहले जो स्नान करते हैं वह ब्रह्म स्नान करते हैं, वो ऋषि स्नान करते हैं। इसलिए जो इस तरह का स्नान करके आते हैं, समझिए अपने को ऋषि हैं। श्री सद्गुरु ऋषि समझिए, चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो कि भाई के रूप में है हो, आप ऋषि स्नान करते हैं, ब्रह्म स्नान करते हैं। जब आप लोग आइएगा ना, देखा देखी में जो भी सत्संगी नहीं है, देखो तो सत्संगी सब सवेरे जाकर ध्यान करें। श्री सद्गुरु आपके देखा देखी से अगर उस समय पर घर में झाड़ू लगाएंगे और प्रेम से रहेंगे, वो उनका भी जीवन न बनेगा। तो श्री सद्गुरु इसलिए सत्संग में आइए। या अपने लिए बहुत भला करते श्री सद्गुरु, या अपने लिए बहुत भला करते हैं। आपके देखा देखी समाज को भी लाभ होता है। देखा देखी में समाज को क्या होता है? लाभ होता है। इससे परम लाभ होता है। इससे श्री सद्गुरु इससे परम लाभ होता है। इसलिए भूलिए मत, बराबर सत्संग करते रहिए। एक दिन के लिए आप कथे जाए। श्री सद्गुरु यहाँ बस भी आती है, बड़ा अच्छा। लोग बस पर चढ़कर चले जाएंगे। पहले गुरु कीर्तन तालियां देकर होगी, फिर आरतियां होगी, होकर समाप्त। श्री सद्गुरु मई 1980 महर्षि में ही आश्रम सत्संग हॉल कुप्पा घाट भागलपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अमृतवाणी, सबसे बड़े हैं गुरु। श्री सद्गुरु सबसे बड़े कौन हैं? सबसे बड़े हैं गुरु। बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक। प्यारे लोगों, क्या कहूं, गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य माही चुप। सूर संग्राम को देखी भागे नहीं, देखी भागे सोई सूर नाही। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमसान तह खेत माही। शील ओ सोच संतोष साही भय, नाम शमशेर तह खूब बाजे। कहत कबीर कोई जूझे सूरमा, कायरा भीर तह तुरत भाजे। यहाँ तो बहुत लड़ाई लड़नी है। यहाँ क्या करनी है? श्री सद्गुरु यहाँ तो बहुत लड़ाई लड़नी है। एक बार सत्संग हो रहा था, श्री सद्गुरु मंच पर से कहते हैं आप लोग बैठ जाइए। आप लोग क्या कीजिए? बैठ जाइए। मंच पर से कहते हैं बैठ जाइए। पीछे से जो बैठे थे श्रोता भक्त सब पीछे मुड़ के देखते हैं, वो भी कहते बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो गुरुदेव कहते देखिए आप तमाम जो बोले सब चुप हो जाए। श्री सद्गुरु बैठने वाले एक है, कहने वाले सब हैं। श्री सद्गुरु मतलब बैठने के लिए जगह है, अपना जगह खोज लेंगे, बैठाएंगे ना। अब बगल में देवी देवता सुन रहे हैं, उनको क्या होगा? देवता सब आएंगे, गंधर्व लोग को जाएंगे, ब्रह्म लोग को जाएंगे, तो कहेंगे आप तो सत्संग रहे, क्या सुने?
क्या कहेंगे, बगल में एगो मायर कर बैठेंगे, खुसर खुसर गप करे रहे श्री सदगुरु सुने निदल के हमरा। इसलिए सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग प्रेम के साथ सुनी। जैसे गुरुदेव कहते हैं आप तमाम चुप है, सब चुप हो गए, सुई भी गिरता तो पता चलता कि सुई कहां गिरी। यहां तो बहुत लड़ाई लड़नी है। काम क्रोध लोभ और मोह ऐसे दुष्ट हैं कि लड़ते लड़ते बहुत लड़े, परंतु सामने आ ही जाते। कौन सा बात है? काम क्रोध हो। हमारे का शांति भय का से बाबा माइक पर हल्ला करके से काम क्रोध से लड़ना है, काम से क्रोध से ईर्ष्या से द्वेष से लड़ना, उसको फटकार करके मान को इधर लगाना। शरीर से किधर लगाना है? सुनने में लगाए। जिसने सुना उसका जीवन मंगलमय हो गया है। लड़ते लड़ते बहुत लड़िए, परंतु सामने आ ही जाते हैं तो क्या करो कि फिर लड़ो। ये हार मानते ही नहीं है। मन जो है हार मानते ही नहीं है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, जवान है जवान है, करत रूप रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहन मानिए, मन है पक्का चोर। बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोर। तैरने के लिए नहीं आता तो अगवानी घाट पार हो जाएंगे ना? हो जाएंगे। अगवानी को छोड़िए, नहर में अगर अधिक पानी है तो इस पार से उस पार नहीं जा सकेंगे। तो क्या करो कि फिर लड़ो। ये हार मानते ही नहीं। कबीर ने कहा भागना मत कायर मत होना, आखिर में काबू में आएंगे ही। ऐसे ही काबू में नहीं आवेंगे, कुछ गुरु से संकेत मिलना चाहिए। गुरुदेव कहते जहां जहां मन भग जाए ताही तह तह से तत्क्षण फेरी के लगाइए। कहाँ? ध्येय में आप ध्यान कर रहे हैं, मानस जब कर रहे हैं, मानस ध्यान कर पुचकार करके फुसला करके प्यार से दुलार से उनको मन को ठहराइए। न आता है ना? संत महात्मा तो लोग कहते हेरे निर्लज है हर वह किनको कहे, सत्संगी को नहीं। मन जो सताता उसको हेरे निर्लज है हर बेहाया संतवानी माया चोट दे दे करके उनको समझाते हैं। तो हम लोग तो प्रेमे से जैसे उस पर शासन करेंगे वही शासन करेंगे। सही सदगुरु गुरु से प्रार्थना करते हुए गुरुदेव मेरे मन को सुमन कर दे। सुमन अच्छा मन कर दीजिए। परमहंस बाबा देवी साहब कहते भक्त जब नाम का सुमरण करते हैं अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं। भौं को अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं। मन वहां से भागता है, उसको धकियाया जाता है, उनको भगाया जाता है। जो धकियाने के बाद भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता तब परमात्मा उन पर द्रवे बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। तो तब क्या करते? सबसे पहले भागशाली को गुरु रूप का दर्शन होता है। श्री सदगुरु गुरु रूप का दर्शन होता है। भागशाली को प्रकाश का दर्शन होता है। चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल भागशाली को अपने अंदर में दर्शन होता है।
और जैसे प्रकाश का दर्शन किए और प्रकाश के सहारे अगर मिल गए, उसमें सब भी आता है। नदानुसंधान की क्रिया, अंतिम क्रिया नदानुसंधान बतलाया जाता है, जिनको सार शब्द कहते हैं। अगर उसमें थोड़ा भी मिल गया तो सूरत के साथ सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर तमाम झमेला समाप्त हो जाएगा। सदगुरु, एक न एक दिन यह झमेला सबका समाप्त होगा। ये सदगुरु एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों तक करते रहेंगे, हारना नहीं है। श्री सदगुरु, ऐसे ही काबू में नहीं आवेंगे, कुछ गुरु से संकेत मिलना चाहिए। गुरु दया करके संकेत करते हैं, कहते हैं जप करो। श्री सदगुरु क्या कहते हैं? जप। गुरु प्रदत्त मंत्र को जपना है। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की साधन करना है, नदानुसंधान की क्रिया करना है, और कहते हैं नाम लगन छूटे नहीं। संत कवि साखवानी है, नाम लगन छूटे नहीं, एक दो बार नहीं छूटना चाहिए। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। गुरुदेव कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण है, मैं टाल भव जंजाल है, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेरेगा काल। कहते काल भी छेर मानी रहेगी। नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदाना, नैया रे यह माया को कौन की किकरी संग लागी रे, गोदरी से उठ जाएगी चित्त चेत अभागी रे, सोने की लंका बनी अब भय धूर की धानी रे, असोई रावण की साहिबे छिन्न माहे बिलानी रे, 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, कोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। अपने पुत्र का नाम कोई दुर्योधन रखते हैं, कंस, रावण को रखते हैं? नहीं रखते। कहते हैं जप करो, तो जप करना चाहिए, जो गुरु बता दे उसका जप करो, और ध्यान करो। किसका ध्यान करो? वह तो अमूर्त है, जो सबसे बड़े हों संसार में उनका जप करो। संसार में आपके लिए सबसे बड़े कौन होते हैं? जो आपको शिक्षा देते, शिक्षा दीक्षा देते हैं, वही संसार में सबसे बड़े होते हैं। उनके वचनों को मानो, अभ्यास करो। एक बार करके छोड़ दिया सो नहीं, एक बार के नहीं मिल ले, और नहीं मिले तो आप छोड़िए। बहुत आदमी कहते हैं ध्यान आर करे छे कि नहीं, जाप आर करे छे कि नहीं, सत्संग करे छे कि नहीं, और एक बेर गलिए ना हमरा हानि भए गेलै, वही दिन से छोड़ दिलिए। श्री सदगुरु महापुरुष समझाते हैं, कपड़ा में पूरा गंदगी भरी है, कपड़ा में नहीं, कपड़ा में गंदगी भरी, उसमें सर्फ देते, साबुन देते हैं ना, क्या करता है? पहले चकाचक की पहले मैल आता है, ये आपसे बता दी, पहले मैले ना आवे छे, नहीं आवे छे मैल, पहले चक्के छ मैल, पहले मैल आवे छे हो माता जी। श्री सदगुरु अब मैल जब आवे छे तोरा की करता हो? मैल आवे छे छोड़ दो, तो कोई छोड़े छे? छोड़े छे कोई मैल के? नहीं छोड़े छे। क्या छोड़े छे? चोट दे रहल छे, साबुन दे रहल छे,
रगड़ते 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 जब वो साबुन के तरह कौन उजला जब निकले छे कहलक आब साफ भए गेलै, आब लारि दै छै। आ जब पिन्है छै कपड़ा केहन लागै छै? पिन्है बढ़िया लागै छै कि गरबा? ठीक उसी प्रकार हम लोग 2-4 दिन पहनते हैं, 5 दिन पहन ले कपड़ा तो गंदगी गंदा हो गया, और तब उसको आधा घंटा 1 घंटा रगड़ते हैं तब साफ होता है। ये जो है आत्मा पर जो मैल लगा हुआ है, श्री सद्गुरु, यह जो मैल लगा है एक जन्म का 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग, इसका उम्र लगभग 5,500 वर्ष हो रहा। तब से मन पर मैल लगा, मैल गंदगी, अनट बनट कछु मन नहीं करना। कई युगों का जो मैल, कई जन्मों का जो मैल परत हुआ है, 1 घंटा के सत्संग से छूटेगा। जैसे सत्संग बहुत बैठते हैं ना, ध्यान करते हैं तो क्या सब आता है, किसी को कहना नहीं है। बहुत आदमी पूछ ले कि देखे छो बतल के बाबा पहले तो आवे रहे, आब नहीं आवे छे। क्या आवे छे? हो माता जी बाबा के कह दिलो, ते नहीं श्री सद्गुरु कोई सत्संगे कह दिलो। हमें जब ध्यान करे छे तो हमार मन आगा बढ़ जाए छे, गुरु महाराज के रूप के देखे छे, लागे छे जा रहल छे, आकाश में जा रहल छे, सोच के। बहुत आदमी कहते हैं, बहुत साधक कहते हैं, किसी को मत कहिए, किसी को मत कहिए, कहिए सिर्फ गुरु से कहिए। बहुत आदमी कहते हैं हम भजन भेज देने छे ना, हमरा से कहिए, किसी को मत कहिए, कहना है तो गुरुदेव को कहिए, वही रास्ता बताएंगे, वही बताएंगे, जिसे कोई बताने वाले नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, असुर सो गुरु घोर नरक मह। पर शिष्य के धन को जो गुरु हरण कर लेते हैं, उनके विपत्ति को हरण नहीं करते हैं, ऐसे गुरु घोर नरक में जाएंगे, घोर नरक में जाएंगे। इसलिए जन्म जन्मांतर तक का मैल है। कुछ न कुछ जैसे जाप करते हैं, जाप के साथ जप करते हैं, जप आता है गप, जो गप नहीं किए वही सब आएगा, जिसको नहीं देखे वही सब आएगा। इस जन्म नहीं देखे, इस जन्म से पहले की बात है, उस जन्म से पहले की बात है, जब से सृष्टि हुई तब का बात है। श्री सद्गुरु अब पार होने वाला है, इसलिए मन में कुछ न कुछ आता है। गंदगी साफ होती है, मानस जब करते हैं, आ गए शैतान, श्री सद्गुरु गप आ गया तो वह भाग रहा, अब भागेगा तो फिर आएगा नहीं। जाप जपते जपते सबको भगाइए, भगाते जाइए, भगाते जाइए, भगाते जाइए। और जिस दिन जाप जपते जपते अंधकार मंडल का दर्शन कर लेंगे, अंधकार मंडल का दर्शन कोई वीर ही कर सकते, वीर कायर नहीं कर सकते, क्योंकि मन तो पहले अस्थिर रहेगा ही नहीं। वो अंदर में गुरु रूप का आधार, गुरु रूप का दर्शन करते हैं, भाग्यशाली है। स्वप्न में भी संत महात्मा का दर्शन होता है, गुरु का दर्शन होता है। किसी को मत कहिए आए जैसे हम बड़ा बढ़िया स्वप्न देखिए, हमारा तो गुरु महाराज आए गए, किसी को मत कहिए, कहिएगा ना उसी समय चला जाए। श्री सद्गुरु किसी को मत कहिए। और मानस जब ठीक से हुआ, समझिए जैसे मानस जब ठीक होने लगा, समझिए आपका काम बनने लग गया। मानस जब ठीक से होगा तो मानस ध्यान में ठीक से होगा। मानस ध्यान अगर ठीक से होगा, दृष्टि योग की क्रिया बनेगी, दृष्टि योग की क्रिया बनेगी तो प्रकाश का दर्शन करेंगे, प्रकाश का दर्शन करेंगे तो सब भी सुनाई पड़ेगी। लेकिन कौन सा सब सुनना है, कौन सब सुनना है?
उसमें भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु जिस शब्द को सुनने के लिए कहेंगे, न इधर का न उधर का कहेंगे, बिचले मतलब इशारा करेंगे श्री सदगुरु। जिस शब्द को सुनने के लिए कहेंगे उस शब्द को सुनिएगा। जिस दिन उस शब्द को सुनिएगा, दिल्ली वाली गाड़ी पकड़ेंगे तो कहां उतरेंगे? बीच में कहीं नहीं उतरना। श्री सदगुरु धैर्य धारण करके रहना, दिल्ली में उतर जाएंगे। हरिद्वार वाली हरिद्वार है, और जहां का गाड़ी पकड़ेंगे वहां उतर जाएंगे। सिर्फ बैठे रहना वो जगह पर, लेकिन याद रखना श्री सदगुरु, याद है कि हे आबि गलो उतरो हो, हे आबि गलो तो ककरो पटरी गाय बेग गाय। श्री सदगुरु उसी समय जब आपका ठहराव मन होगा, दृष्टि आपका दृष्टि भौहों के बीच में टिकेगा, विचलित कराने वाले बहुत शैतान आएंगे, उनके बात को माना ही नहीं है। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा का सीधे परमात्मा के धाम, गुरु के धाम चले जाएंगे। कहते हैं उनके वचनों को मानो, अभ्यास करो, एक बार करके छोड़ दो, छोड़ दिया सो नहीं, करते रहो छोड़ो नहीं, यही अभ्यास है। इसको करते करते मानो ऐसा हो जाता है कि दिन रात की खबर नहीं रहती है। दिन रात की खबर नहीं रहती है। गुरुदेव तो अपने ध्यान में इतने मग्न रहते थे, दिन में कहते थे मुझे सुला दो, रात हो गया। श्री सदगुरु अब 12 बजे रात्रि को कहते हैं सूर्य उदय हो गया, मुझे भ्रमण कराओ, मुझे भ्रमण कराओ। उस समय गुरुदेव कहाँ ठीक रहा, लेकिन गुरुदेव कहाँ विचरण कर रहे थे? गुरुदेव विचरण कर रहे थे सूर्य मंडल में, त्रिपुटी मंडल में, आदि आदि मंडल में देख रहे। जो परमात्मा बन गए, परमात्मा के धाम में गए, कुछ जानने के लिए उनको बाकी रहेगा। गुरुदेव को पूरे ब्रह्मांड की बात, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते थे, और हमेशा जहाँ सूर्य उदय ही रहेगा उनको होगा कि संध्या कब करें। श्री सदगुरु कहते मुझे टहलाओ, 12 बजे रात्रि में कहते मुझे भ्रमण कराओ, 12 बजे रात्रि में गुरुदेव कहते भ्रमण कराओ, मुझे गंगा किनारे ले चलो। मग्न है, क्योंकि त्रिकुटी में सूर्य उगा रहा था। श्री सदगुरु दिन रात की खबर नहीं रहती है। जब से सिद्धि मिलती है, सिद्धि से डर कर रहो। श्री सदगुरु जब से क्या मिलती है? जब से सिद्धि मिलती है, सिद्धि से डर कर रहो। सिद्धि जो है, रिद्धि सिद्धि के झमेला में नहीं पड़ना। कुछ आया मन में, जब अच्छा से करेंगे ना, कुछ न कुछ मन में आएगा, वो घटित घटना हो जाता है। आगे क्या होगा आप जानने लगेंगे कि मंत्र सिद्धि होने पर आप जानने लगे, हे लाला काम में निकला। श्री सदगुरु दिए काम तो बन ही गया, लेकिन आपका पुण्य समाप्त हो गया। सिद्धि के झमेला से बचना, सिद्धि के झमेला से। जब से सिद्धि मिलती है, सिद्धि से डर कर रहो, नहीं तो वही हाल होगा जो तुलसी साहब के शिष्य गिरधारी को हुआ था। श्री सदगुरु तुलसी साहब के साथ पहले गिरधारी रहते थे। मैंने उनकी समाधि को देखा। एक दिन गुरु और शिष्य तुलसी साहब और गिरधारी साहब जी एक गृहस्थ के घर गए। उन्होंने अपना वचन सुनाया तो सुनने में बाजार के लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा था कि नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे,
भर में चारु खान पुन कहे ताई रिझावे, तुलसी सतमत तत्व स्वर पर करे खकार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। अब स्वर्ग पर करे खखार सुनकर तो लोग बौखला गए। लोगों ने लड़कों से कहा कि इनको ढेलों से मारो। इनको क्या मारो? इनको ढेलों से मारो। दोनों भागने लगे। तुलसी साहब खड़ाऊ पहनते थे, वह गिरधारी दास के हाथ में था। उन्होंने ढेला फेंकने वाले तथा दुष्ट वचन कहने वाले के ऊपर खड़ाऊ फेंक दिया। क्या के खड़ाऊ फेंक दिए और कहा सबको पीटो। खड़ाऊ से गिरधारी जी क्या कहते हैं? श्री सदगुरु गिरधारी जी कहते हैं खड़ाऊ फेंक दिए और कहते सबको पीटो, सबको पीटो। वह ऊपर नीचे होने लगा। डरकर लोगों ने तुलसी साहब से कहा कि देखो साहब क्या हो रहा। तो खड़ाऊ क्या करते थे? ऊपर नीचे हो रहा है। पट इसके माथे पर, पट उसके माथे पर रखता है। सब कहते हैं तुलसी साहब से देखो साहब ये क्या हो रहा है। तुलसी साहब ने कहा गिरधारी खड़ाऊ जल्द उतार लो और जब तक मैं रहूं तुम नहीं आना। खड़ाऊ जब तक उतार लो, जब तक मैं रहूं तुम नहीं आना। वह गिरधारी अंत तक नहीं गया। तुलसी साहब ने कुछ शिष्य और बनाए और अंत में शरीर छोड़ दिए। मतलब सिद्धि जो दिखलाए ना, जबकि गुरुदेव को भी ढेला मार सह लिए, ढेला सह लिए, चमत्कार दिखलाने के नहीं के। और कहा गिरधारी जब तक मैं रहूं तब तक तुम मेरे पास नहीं हो। इसलिए रिद्धि सिद्धि के झमेलों से बचना। गुरु का मन कुछ और चेला का मन कुछ, और तो काम नहीं चलेगा। गुरु के वचन में राजी होना चाहिए, नहीं तो गुरु की निंदा होती है। काम क्रोध को छोड़ो, गुरु की आज्ञा को मानते हुए जो संसार में रहते हैं वे लोगों को सिखलाते हैं और गुरु के मुताबिक चलते हैं। उनका सब ठीक हो जाता है, अंत में मोक्ष हो जाता है। तो क्या होता है? मोक्ष हो जाता है। नारायण कहो, भगवान कहो, गुरु वचनों को मानो, रोज अभ्यास करो, अपने मत थको, भजन करते रहो। इस तरह मन को थकाते थकाते थका दो। बस यही थोड़ा सा कह दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। जून 1980 महर्षि आश्रम सत्संग हॉल कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। जीवन भर सत्संग करते रहे। श्री सदगुरु जीवन भर क्या करें? जीवन भर सत्संग करते रहें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करा। प्यारे लोगों, हम लोग प्रति रविवार को इसी समय पर यहाँ आकर सत्संग करने के लिए उपस्थित होते हैं। हम लोग श्री सदगुरु, हम लोग प्यारे लोगों, हम लोग प्रति रविवार को इसी समय यहाँ आकर सत्संग करने के लिए उपस्थित होते हैं। इसमें क्या लाभ है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, मत की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानबे सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आने उपाय।
मति बुद्धि सत्संग से मिलती है। जो बराबर सत्संग करते हैं वे यह नहीं कहते हैं कि मेरी तारीफ करो, वो नहीं कहते मेरी तारीफ करो। लोग उनको स्वयं जानने लगते हैं कि अच्छे आदमी हैं। लोग स्वयं जानने लगते हैं कि अच्छे आदमी हैं। अंत में उसे परम मोक्ष हो जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, फिर अपने आप उसे शांति भी मिल जाती है। संत लोग कहते हैं कि परिश्रम करोगे, जहां जहां करोगे पानी, जहां जहां कोरोगे पानी मिल जाएगा। उस तरह जो सत्संग करता है उन लोगों का यश फैलता है, उनमें शीलता आ जाती है, उनमें शीलता आ जाती है। सब लोगों के साथ भला व्यवहार करने लगता है, दुष्ट बुद्धियों को छोड़कर नम्रता पूर्ण बातचीत करता है। अब संसार में क्या लेना है, क्या बच गया, क्या चाहिए, ये सब चीजें सत्संग से मिलती हैं। सब लोगों का परम कर्तव्य है कि सत्संग जरूर करें। बीज बोने से अंकुर होता है, डिब्भी पैदा होती है, वृक्ष होता है, वृक्ष होता है, फल मिलता है। उसी तरह धीरे धीरे सत्संग से सब कुछ मिलता है। कोई कहे कि सत्संग में मैं गया तो चरित्र खराब हो गया, सो नहीं होता है। सत्संग करते करते वे चरित्रवान हो जाते हैं, वे बंधन से छूट जाते हैं। उस पर स्थूल का बंधन, सूक्ष्म का बंधन, कारण का बंधन आदि नहीं रहता है। वे स्वयं जानने लग जाते हैं। अन्य लोग वह भला है ऐसा जानने लगते हैं। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानवर सत्संग प्रभाव लोकों वेदना आन पाऊं। ये सब मिल जाते हैं सत्संग करने से। श्री सद्गुरु ये सब मिल जाते हैं सत्संग करने से। हम लोग भी कोशिश करें कि सत्संग के बिना नहीं रहें, चाहे हानि हो जाए या लाभ हो जाए। लाभ या हानि को एक समान देखने वाला बड़ा सुखी होता है। लोक वेद में, श्री सद्गुरु लोक वेद में साधुता से बढ़कर दूसरा कोई यश नहीं है। कभी कोई संशय हो जाए तो श्रेष्ठ पुरुषों से पूछना चाहिए, वे संशय छुड़ा देते हैं। आप लोग भी यह प्रण कर लीजिए कि जीवन भर मैं सत्संग को नहीं छोड़ूंगा। श्री सद्गुरु कहते हैं आप लोग प्रण कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि जीवन भर हम लोग सत्संग को नहीं छोड़ेंगे। ये करना चाहिए, नहीं छोड़ना, सत्संग करते रहना, नहीं छोड़ूंगा। सार वचन है सत्संग करना। अब यहाँ का बैठक समाप्त होना चाहिए। श्री सद्गुरु गुरुदेव कह रहे अब यहाँ का बैठक समाप्त होना चाहिए, अपने अपने घर पर जाना चाहिए। एक आध्यात्मिक कीर्तन होता है, सो होना चाहिए। बाद में आरती होनी चाहिए। नवंबर 1980 ईस्वी महर्षि मिहि आश्रम सत्संग हॉल कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे। सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा होगा। पुनः सद्गुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग, महासुख। लेकिन गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए, गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए।
परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु ही तू है, गुरु की तू है, गुरु ही जीव के भी तू है। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सुधा भगत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते हुए सच्ची घटना श्री सदगुरु आरती हृदय के कामों कर भाई श्री सदगुरु श्री सदगुरु भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। और संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल की ओर चले, घनघोर जंगल की ओर चले। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाया। भगवान महर्षि रमन करते, गौमा वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करूं, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं, क्योंकि विष्णु लोक से विमान आने वाला है। उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगी। क्यों कि आपके पास आकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे। उस पुण्य के चलते शरीर को प्रत्याग करूंगे। अब प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगे और भगवान विष्णु की चरण के अधिकार में हो जाऊंगे। उसी से मैं गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को प्रत्याग करती है। अब प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करती है। वैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन गए। इस सत्संग का आप लोग जो सत्संग कर रहे हैं अभी तो पता नहीं चलेगा। श्री सदगुरु कहते, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जात जंजीर। कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो, हम हंसे जग रोए। हंसते हुए जहां साहेब उस धाम में चले गए। इसके लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। संत कबीर साहब क्या कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहिब, झलके अधर आकाश को, वही ऊपर अक्षर हो साहिब, वही गही उतरब पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया,
हम धनियालप बैस हो, चंद्र बदन मुरा अंगिया पसीजे गिले, नैनास ढरी परे नोर हो, पीलहु आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, सावे कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खोटक सार हो, अवरी के गाव ना बहुरियो न आवना, फिर न मनुष्य आवे कार हो, अवरी के गावना बहुरियो न आवना, फिर न मनुष्य आवे कार हो, अवरी के गावना बहुरियो न आवना, फिर न मनुष्य आवे तार हो, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहेब, झलके आधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहिब, वही गही उतरव पार हो। और महाराज सुभाष क्या कहते हैं? और महाराज सुभाष कहते हैं, ऐने महल पट बंद के, चलो सुख मन घाटी हो, ऐने महल पट बंद के। कहाँ? कहीं ऐन महल बाहर में है, सब अपने आँख को बंद कीजिए और चलिए वहीं से। ऐने महल पट बंद के, चलो सुख मन घाटी हो, ऐने महल पट बंद के, चलो सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोरी अस्थिर रहे, ताऊ में बिचही में हाटी हो। दृष्टि डोरी अस्थिर रहे, तम बिचही में हाटी हो। खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो। खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धसी धाय के, निरखत बैराटी हो। दुर्गुण गही लही पर
में पदो बंधन लेहूं काटी हो। संतन की यह राज रही भेख भर्म से पाटी हो। मैं ही देवी सहव दया दिन ही भ्रम काटी हो। मैं ही देवी सहव दया दिन ही भ्रम काटी हो। ऐन महल पटे वंद के चलो सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोरी अस्थिर रे तमें बीच ही में हाटी हो। भजुमन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी भजुमन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी भजुमन जीव चेतावन हंस वारन जीव भाव भय कारण सत गुरु जी भजमन भाव भय सत गुरु जी भजमन सत गुरु सत गुरु सत तम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन तम तम नाशन ज्ञान हृदय विलासन सत गुरु जी भजमन हृदय विलासन जी भजमन सत गुरु सत गुरु सत आत्मयानात्म विचार बोधावन परम सुहावन सत गुरु जी भजमन परम भजमन सत गुरु सत गुरु सत सगुण या गुण ज्ञाना मैं बतावन सगुण या गुण ज्ञाना पार आत्म कह सत गुरु जी भजमन भजमन सत गुरु सत गुरु सत मलयानात्म के सूरत छोरावन मलयानात्म के वेत मिटावन सत गुरु जी भजमन के भजमन सत गुरु सत गुरु सत पिंड
के भेद बतावन के सूरत छोरावन सतगुरु जी भजमन सूरत छोरावन भजमन सतगुरु गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन पाप निषेधन सतगुरु सूरत साध मार्ग दर्शावन सूरत संकट तारण सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भजमन सतगुरु विरल भक्ति विशो भक्तानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु प्रेम दान को प्रेम के दाता कदराता रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु निर्मल युग कर जोरी के विनवो युग कर जोरी निर्मल युग कर जोरी के विनवो घाट पट खोलिए सतगुरु जी भजमन भजमन सतगुरु जी भजो मन श्री सद्गुरु आरती संग सतगुरु के जय अंतर जो हो तलखली
सकरी गगन खाल रवि शशि कल फूला मूल कपूर कलश कर दीज अक्षत नवता रे मुक्ता हल कोहक माल हिय आर गुही श्वेत पान मिष्टान मीठा हे चंदन धूप दीप सवचेज झलक भांध मन मेन मंजीरा मधुर मधुर धूनि मृदंग सुनी सर्व सुगंध उरि चालिया आकाशा मधुकर कमल केलि निधि निर्मल जो जड़त घट माही देखत दृष्टि दोष सवछि आधार धार अमृत बहि आवे शतमत वार अमर रस पी पी होय सोरत मत वाले चढ़ चढ़ ओम गिया में रसड़े आन छविते जय उजाले आलख पार लकीला गलगे छिन छिन सोरत आधार पर साथ गुरु पर सा आगम रस दमकत करक करक गुरु नामा उलटियाल तुलसी तनती आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर शरण मुख दीजय चमके वेंदो सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख दीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखिनी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत
सरल कर करी करी सार शब्द कही लीजय ऐसे जो गति काया गढ़ त्यागी भाव भ्रम वेद सकल मल जय भाव रतिया निर्मल करी में ही तरस जय आरती तन में की जय दृष्टि युगल कर शन मुख दीजय श्री सद्गुरु महाराज की सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु। आज का प्रातःकालीन सत्संग और अपराह्न कालीन सत्संग हुआ। रीता दीदी और राजेश बाबू अपने सुपुत्र सौरभ कुमार के जन्मदिन के अवसर पर प्रातःकालीन और अपराह्नकालीन सत्संग संतमत सत्संग मंदिर में करवाए। जिस बच्चे के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है, सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है, हे सद्गुरु महाराज उस बच्चे का जीवन मंगलमय हो। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुभाव। हे सद्गुरु उस बच्चे का आप देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। ये तमाम भक्त जो है उसका भी जीवन मंगलमय हो, उनका भी आप देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।